राजस्थान के अलवर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लड़कियों ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। किस तरीके से ये पूरा जाल बिछाया जा रहा था और कैसे इस जाल का खुलासा हुआ, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजस्थान के अलवर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला एक बार फिर से सामने आया है। द केरल स्टोरी फिल्म की तर्ज पर यहां लड़कियों को धर्म बदलने और मुस्लिम लड़कों से दोस्ती के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित पुलिस के पास शिकायत करने के लिए पहुंची। इस मामले में पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों लड़कियां इन पर प्रेशर बनाती हैं कि ये एक वसीम सन ऑफ रशीद मेव है कि तुम इससे फ्रेंडशिप करो और इसके साथ आओ जाओ और इससे शादी करो और अपना धर्म परिवर्तन करो। और वो उनका ये कहना था कि ये जब कॉलेज से आती जाती हैं तो ये जो लड़का है वसीम ये इनका पीछा करता है। तो इस जो है परिवाद पर इमीडिएटली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो तीनों काजल, सकीना और वसीम है इनको धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद कराया और जो है लड़कियों को जो है उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। मामला अलवर जिले के नागली सर्कल का है, जहां किराए के मकान में रह रही कुछ हिंदू लड़कियां पढ़ाई कर रही थीं। पास ही के कमरे में कुछ मुस्लिम लड़कियां भी रहती थीं। आरोप है कि उन लड़कियों ने हिंदू लड़कियों पर मुस्लिम युवकों से दोस्ती और धर्मांतरण का दबाव बनाया। हिंदू लड़कियों ने जब धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तब उनके पीछे लड़के लगा दिए गए। तंग आकर हिंदू लड़कियों ने कमरा खाली कर दिया और दूसरी जगह कमरा ले लिया, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंच गए। परिवार जांच में जब इस घटना की गंभीरता और इसका जो थोड़ा सा एक लॉ एंड ऑर्डर का एंगल महसूस हुआ, उसको देखते हुए आज इस पर प्रकरण संख्या 197/24 धारा 354D, 384, 153 और SC/ST एक्ट में थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध कर उसका अनुसंधान CO सिटी नारायण सिंह जी को दिया गया और उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो दोनों बालिकाएं हैं उनकी काउंसलिंग की, उनके बयान लिए गए और जो तीनों आरोपी हैं उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यूपी और उत्तराखंड की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार भी धर्मांतरण गैंग के खिलाफ सख्त एक्शन के मूड में है। यूपी सरकार की तरह ही अब राजस्थान सरकार जिहादी नेटवर्क को ट्रैक कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हिंदू लड़कियों को गुमराह करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो ये अलवर में ऐसा घटना घटी तो ये चिंता का विषय है और जांच होनी चाहिए। इससे संबंधित पता चलने के तुरंत बाद राजस्थान सरकार ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे कार्रवाई चालू है और अब तो पूरा इस संगठन की जांच भी होगी और जो इस प्रकार के संगठन हैं या ऐसे जिहादी सोच के लोग हैं जो लोगों को प्रेशर बना के धर्म परिवर्तन का या लड़कों से दोस्ती करो इस प्रकार का जो काम करा रहे हैं, उन सब का अब तो खुलासा होना चाहिए, जाँच होनी चाहिए। पुरानी सरकार के एक्टिव ना होने के चलते राजस्थान में कन्वर्जन गैंग के हौसले बुलंद थे। जबरन धर्म परिवर्तन का मामला राजस्थान के लिए नया नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद अब इन मामलों पर लगाम लगने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अबू धाबी के उस भव्य मंदिर की करते हैं जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। वो मंदिर अब आज आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है जिसमें आम लोग दर्शन कर पाएंगे। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। संयुक्त अरब अमीरात में बने पहले हिंदू मंदिर को आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। 14 फरवरी को पीएम मोदी ने अबू धाबी में बने भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसमें आज से श्रद्धालु सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक दर्शन पूजन कर सकेंगे। साथ ही मंदिर प्रशासन की ओर से सप्ताह में एक दिन सोमवार को मंदिर दर्शनार्थियों के लिए बंद रखने का फैसला लिया गया है। बता दें कि अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। 27 एकड़ क्षेत्र में फैले मंदिर को करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। मंदिर की ऊंचाई 108 फुट की है, जो वास्तुशिल्प और अपनी भव्यता से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मंदिर की दीवारों में महाभारत और रामायण के साथ 15 अन्य कहानियों को भी दर्शाया गया है। मंदिर का निर्माण राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका देने के बाद बागी विधायक अयोध्या पहुंचे। रामलला के दर्शन के बाद मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है सपा के लिए, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अब ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं। ये उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे रामलला के दर्शन के लिए सपरिवार अयोध्या पहुंचे थे। प्रभु राम के दर्शन के बाद विधायक मनोज पांडे ने कहा उन्हें सपरिवार प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य मिला है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के रामचरितमानस पर सवाल उठाने और गलत बयान देने के सवाल पर मनोज पांडे ने कहा जिन लोगों ने सनातन और धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया है उनका समूल नाश हो गया। भगवान प्रभु राम के ऊपर हमला हो, भारत माता के ऊपर हमला हो, सनातन पर हमला हो, ये अधिकार न भारत के संविधान में और न एक स्वस्थ और सभ्य समाज में किसी को दिया गया है। जो इसका अपमान करेगा, जो गलत टिप्पणी करेगा, उसका अस्तित्व समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। मनोज पांडे के अलावा क्रॉस वोट करने वाले एक और पूर्व समाजवादी पार्टी विधायक अभय सिंह भी प्रभु राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। अभय सिंह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अयोध्या में रामलला का दर्शन करने से रोका गया। अभय सिंह ने कहा कि हम सभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, पर हमें इसके लिए निमंत्रण नहीं मिला। इस पर हमने विधानसभा अध्यक्ष से प्रार्थना की कि हमें अयोध्या ले चलें। समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी दलों के विधायक अयोध्या दर्शन करने पहुंचे थे। हमें रोका गया था, ये कष्ट देने वाला था। जब भगवान राम के दर्शन के जाने के लिए बात हुई तो उसके लिए भी रोक दिया गया दल की तरफ से। ये बहुत दुखद रहा और इस दुख को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाया। बहुत से विधायक हैं। तो भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे पूज्य हैं। संजोग से हम लोग उसी खानदान परिवार से अपने आप को मानते हैं कि हम उन्हीं की पीढ़ियों में से हैं और हम लोगों के लिए अगर इस तरीके से प्रतिबंध लगता है या न जा पाएँ, दर्शन करने ना आ पाएँ, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता मनोज पांडे ने अपना दल कामेरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। मनोज पांडे ने कहा कि उनका भी काम नहीं बन पाया है। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है कि कहां खड़ा होना चाहिए और कहां क्या बोलना चाहिए। हमने उनका भी काम नहीं बन पाया है। उन्होंने प्रयास किया था, काम नहीं बन पाया है। तो वो उनकी किसी बात पर हमको कोई जवाब नहीं देना। उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है और दिमाग को एकाग्र करने की जरूरत है कि कहाँ खड़ा होना चाहिए और कहाँ क्या बोलना चाहिए। मनोज पांडे और अभय सिंह की क्रॉस वोटिंग एक बड़ी वजह थी जिसके चलते अखिलेश यादव को राज्यसभा चुनाव में करारा झटका लगा। मौके दर मौके मनोज पांडे और अभय सिंह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमले कर रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों ही नेता औपचारिक रूप से बीजेपी के खेमे में नहीं आए हैं, लेकिन इन दोनों ही नेताओं की तलखी और तेवर ये बताने और जताने के लिए काफी हैं कि ये जल्द ही टीम बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।